डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का नया पाठ्यक्रम और जो ब्लू प्रिंट है उसको जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ब्लू प्रिंट क्यों आवश्यक है और नया सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, क्यों आवश्यक है दोस्तों, बहुत बड़ा जानकारी आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि आपके पूरे साल भर की पढ़ाई इसी पर डिपेंड करता है। आप कितना भी प्रश्नोत्तर याद कर ले, है ना, पूरा आप बुक पढ़ ले, लेकिन तब तक आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता है जब तक आप इस ब्लू प्रिंट और सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि किस अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो होनहार विद्यार्थी, मेधावी जो छात्र है, जिन लोग अभी साल जो है टॉपर बने हुए हैं, है ना, इन लोग इसी ब्लू प्रिंट के आधार पर पढ़ाई किए हैं। आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि इस वर्ष जो है कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी पाठ्यक्रम में जो कटौती किया गया था, उसको जो अध्याय को हटाया गया था वो सारे को जोड़ दिया गया है ना। तो आप पूरा लेसन आपको पढ़ना होगा, इसलिए छात्र भ्रमित नहीं होंगे। आज के वीडियो में कक्षा 10वीं का हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों विषय के जो नया ब्लू प्रिंट है और नए जो ये पाठ्यक्रम जिसको पूरा जोड़ दिया गया है उसको बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि साल भर का पढ़ाई इसी पर डिपेंड करता है। और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए और इसी ब्लू प्रिंट के आधार पर पढ़ाई कीजिए, तो आपको कम से कम पढ़ना होगा, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है, देखिए, सैद्धांतिक जो नंबर होता है वो 75 नंबर का हम परीक्षा दिलाएंगे और जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 25 नंबर का होता है। अब देखिए, आपके सामने अध्याय अनुसार जो है कितने नंबर का किस में आना है वो दिया गया है। पहला है, चंद्र ग्रहण से लौटती बेर, नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक बादल को घिरते देखा है। इस तीनों अध्याय में से 8 नंबर के सवाल आने हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार सामयिक मुद्दे में मैं मजदूर हूँ, जनतंत्र का जन्म, अपनी अपनी बीमारी, इसमें से 8 नंबर के प्रश्न आने हैं, है ना। तो ये सारे को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि इसको समझाने में बहुत समय लग जाएगा। माटी वाली है, कन्यादान है, घिसा है, पुरस्कार, इसमें चारों अध्याय में से 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति और व्यक्तित्व, अमर शहीद वीर नारायण सिंह, गृह प्रवेश, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ, इसमें से 7 नंबर के आने हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास 6 नंबर के आएंगे। जीवन दर्शन में से 7 नंबर के, और विविध प्रश्न जो दिया है उसमें से 8 नंबर के आएंगे। इसी प्रकार अपठित गद्यांश है, पत्र लेखन है ना। तो आपको पता है निबंध 10 नंबर का आता है, अपठित निबंध जो है 8 नंबर का दिया है, और अपठित गद्यांश और 55 नंबर का होता है, ये 10 नंबर का है, ठीक है। तो ये आपका ये ब्लू प्रिंट के आधार पर हो गया। देखिए, गद्यांश और पद्यांश जो आते हैं 3 या 4 नंबर के, वो जो 8 अंक के आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसी में अध्याय में से आएंगे, ठीक है। अब इसका अलग एक ब्लू प्रिंट है, उसको देख लीजिए। देखिए, ये मेन ब्लू प्रिंट है, वो लेसन वाइज था। अब कितने नंबर का क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो है ना। शैक्षणिक उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य है, ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है, कौशल है ना, इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। और कौन से अध्याय से कैसा नंबर का आएगा इसमें दिया है। देखिए, 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे। चंद्र ग्रहण से लौटती बेर है, नर्मदा का उद्गम है, बादल को घिरते देखा है। 3 पाठ में से, है ना, 1 अंक वाले 2 ठो प्रश्न आएंगे, जो सही विकल्प और खाली स्थान के रूप में होगा, और 2 अंक के 1 प्रश्न आएंगे दोस्तों। इसमें देख लीजिए, मैं थोड़ा सा, है ना, इसमें घेरा कर दिया हूँ रेड कलर से। 3 अंक के 1 भी नहीं आने, 4 अंक के 1 प्रश्न आने हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो गद्यांश पद्यांश है वो 4 नंबर के या 5 नंबर तक के आते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 4 नंबर के गद्यांश पद्यांश इसी में से आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मैं मजदूर हूँ, जनतंत्र का जन्म, अपनी अपनी बीमारी है, माटी वाला है, कन्यादान है, घिसा है, पुरस्कार है, ठीक है। इसमें से भी सेम वही दिया हुआ है ना। तो ये ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये नंबर वाइज है, 1 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले ये क्वेश्चन है। घेरा कर दिया हूँ सब में रेड कलर में, अलग अलग में, ठीक है। जैसे मैं एक ठो समझा देता हूँ, और जैसे 2 अंक वाले हैं और लिखा है, ये चौथा कॉलम देखिए, अमर शहीद वीर नारायण सिंह, ये वाला। तो इसमें 2 अंक के 1 प्रश्न आने हैं, 3 अंक के 1 प्रश्न आने हैं,
4 अंक के एक भी प्रश्न नहीं आने हैं। कहने का मतलब है इस अध्याय से आपको छोटा छोटा प्रश्नों को याद करना पड़ेगा। जो 4 अंक वाले एकदम जो बड़ा बड़ा प्रश्न है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक भी नहीं आएंगे। आपको जो लघुत्तर प्रश्न है, सही विकल्प है, उसी बस को पढ़ना है। तो ये महत्व होता है ब्लूप्रिंट का। आप नंबर वाइज जो नंबर दिया गया उसके अनुसार उस अध्याय के है ना वैसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके पढ़िए। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट। यदि ब्लूप्रिंट आपको चाहिए, डाउनलोड कैसे करना है ना, तो आपके लिए एक अलग से वीडियो और बनाया जाएगा। अब अंग्रेजी का देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद अंग्रेजी का ये सिलेबस है दोस्तों। ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ब्लूप्रिंट अलग होता है। इसके माध्यम से हमको ये पता चलेगा कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। प्रॉस जो आपका लेसन होता है उसको प्रॉस बोलते हैं। पोएट्री और प्रॉस से टोटल जो है 12 और 10 और यहाँ पर ये 5, टोटल 27 नंबर के क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। ठीक है। ग्रामर से टोटल जो डू एट डायरेक्टेड होता है उससे 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट जो पैसेज होगा वो 5 नंबर का आएगा। प्रेसिस राइटिंग, सारांश जो राइटिंग है वो 4 नंबर का आ सकता है। राइटिंग प्लस ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू इत्यादि जो है 4-4 नंबर के आते हैं। पैराग्राफ राइटिंग 8 नंबर के आते हैं इसमें। अनसीन पैसेज जो है 8 नंबर के, और ऐसे राइटिंग जो है 8 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 75 नंबर के हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये लेसन है। सारे लेसन का तो मैं बता दिया, 27 नंबर का टोटल क्वेश्चन आने हैं। ये ग्रामर है, देखिए ग्रामर जो लिखा है 15 नंबर लिखा हुआ है ना, इतने नंबर के आएंगे। जिसमें नाउन फ्रेसेस है, प्रीपोजिशन खाली स्थान जो होता है, वर्ब फ्रेसेस है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मस्ट, आउट टू, डेयर, शुड, ये सभी जो है डू एट डायरेक्टेड में आता है दोस्तों, है ना। टेंस आता है, ठीक, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, है ना, और नरेशन आता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उपयोग होगा। अब राइटिंग में देखते हैं पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, है ना। प्रेसिस क्या होता है? सारांश, जो समरी हम लोग लिखते हैं। ठीक है। राइटिंग में ईमेल है, रिपोर्ट है, इंटरव्यू है। ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग है, अनसीन पैसेज है, ऐसे राइटिंग है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। आप कहाँ से कितने नंबर के आने हैं। हाँ, तो देखिए ये आपके सामने जो है ब्लूप्रिंट आ चुका है ना। ब्लूप्रिंट के आधार पर कैसे पढ़ाई करते हैं, देखिए कहाँ से कितने नंबर का आना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर जो आएगा 12 नंबर का आएगा। आपके पूरे लेसन में से जो यूनिट दिया हुआ है वह पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर 5वां यूनिट तक जो है 12 नंबर को क्वेश्चन आएगा। जो पोएट्री उसमें दिया होगा 10 नंबर का, तो ये 22 नंबर का टोटल हो गया, है ना। वोकैबुलरी जो होता है, मैच द कॉलम जो है वो 5 नंबर का आता है। ग्रामर सेक्शन अभी बताया आपको 15 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है दोस्तों। अब क्या क्या आना है उसको भी साफ साफ लिख कर दे दिए हैं, इस वर्ष क्या क्या आना है। तो प्रेसिस राइटिंग आएगा 4 नंबर का इस साल। राइटिंग ईमेल है, ईमेल जो भेजते हैं वो, और रिपोर्ट और इंटरव्यू, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। पैराग्राफ राइटिंग 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अनसीन पैसेज ये 2 ठो भी आता है 8 नंबर का, और ऐसे राइटिंग 8 नंबर का आना है। ठीक है, तो ये है इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको जो है आपका तैयारी जो है अच्छे से करना है दोस्तों, है ना। तो इस ब्लूप्रिंट को आपको समझ लेना है, कैसे पढ़ाई करना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, है ना। ये सारे चीज़ को आपको समझ लेना है। और गणित, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इसका भी ब्लूप्रिंट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, ताकि आप जो है आसान तरीके से जो है पढ़ाई कर सकें।